हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपका आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कौन से ज़ोन से तो कितनी वैकेंसी है और कौन से ज़ोन से कितने कम है, कहाँ से आपको वैकेंसी डालनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन होने में भी आसानी रहे और कहाँ से नहीं डालनी चाहिए। तो उन सारी बातों का जो है इस वीडियो के अंदर ज़िक्र करने वाले हैं। क्या आपको घर से दूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, नोटिस के अंदर आपकी 22,000 के समथिंग जो है वैकेंसी निकली है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 12,500 ही वैकेंसी है। बाकी जो वैकेंसी है 9,000 के समथिंग वो आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। तो उसके बारे में भी अपन जो है इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपका कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज़ और आपकी जो ज़ोन वाइज़ वैकेंसीज़ है वो कौन से ज़ोन से कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, कौन से ज़ोन से आपकी सबसे कम वैकेंसीज़ है, कहाँ से आपको फॉर्म डालना चाहिए और कहाँ से नहीं डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर कैंडिडेट राइट डिसीज़न ले लेता है ना, तो वो बात के लिए पछताता नहीं है। अगर थोड़ी-सी भी उसकी मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो वो पूरी ज़िंदगी पछताता रहता है। अगर आपके यहाँ पे कौन से फॉर्म ज़ोन से आपको डालना है, पोस्ट प्रेफ़रेंस आपको कैसे डालनी है, ये चीज़ें अगर आप ढंग से नहीं डालते हो ना, तो अगर आप जॉब लग जाते हो, तो आपको ज़िंदगी भर जो है पछतावा रहता है उस चीज़ का, जब तक आप कोई दूसरी जॉब लेके नहीं निकल जाते हो। समझ रहे हो? तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि मतलब अच्छे से आपको वैकेंसीज़ को एनालिसिस करना है, अच्छे से आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस देखना है, कहाँ से डालनी है, कहाँ से नहीं डालनी है। वैसे मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस का जो है एक वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ से फ़ॉर्म डालना है, कहाँ से नहीं डालना है। तो सबसे पहले आप वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेबल दी हुई है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 ज़ोन वाइज़ वैकेंसीज़ टेबल, जिसमें आपका एक तरफ ज़ोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपकी टोटल वैकेंसीज़ और हॉरिज़ॉन्टल वैकेंसीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है आपकी आरआरबी चंडीगढ़ यानी कि नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से। यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसीज़ जो है वो है 3537 यानी कि 3537, जिसमें आपके नॉर्मल अगर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज़ मानी जाती है, तो वो है 1992 लगभग 2000 के समथिंग, यानी कि बाकी की जो वैकेंसीज़ है, वो है आपके रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए। तो एक्चुअली में देखिए दोस्तों, आपकी जो वैकेंसीज़ निकली है वो 22,195 निकली है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स के नज़रिए से देखते हैं, तो आपके पास लगभग 12,500 वैकेंसीज़ है। बाकी जो वैकेंसीज़ है वो रिज़र्व कैटेगरी की वैकेंसीज़ है, ठीक है ना? ऑलरेडी वो रिज़र्व है, जिसमें आपका एक्स सर्विसमैन, आपका CCAA और आपका जो पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है, उनके लिए जो है सारी वैकेंसी जो है वो रिज़र्व रखी गई है। इसमें एक पॉइंट ये है कि आपका जो सीसीए की वैकेंसीज़ है ना, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की तरह नहीं होती है, यानी कि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में क्या होता है ना कि आपकी जो है कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। मान लीजिए कैंडिडेट नहीं मिलते हैं पूरे, तो वो जो है कैरी फॉरवर्ड होके और बैकलॉग वैकेंसीज़ के नाम से वो वापस आती है। आप इस वैकेंसीज़ में भी देख सकते हैं, जो अभी नोटिफ़िकेशन आया ग्रुप डी का, इसमें भी आपका जो है बैकलॉग वैकेंसीज़ के नाम से वैकेंसी दी हुई है। तो वो जो वैकेंसीज़ है, वो है पुरानी वैकेंसी, यानी कि इस नए सीएन की जो वैकेंसी है 22,195, उसमें वो काउंट नहीं है। वो अलग से वैकेंसीज़ है, जो कि पहले से जो बची हुई वैकेंसीज़ है वो। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा और वैकेंसीज़ मिल जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे सीसीएए की जो वैकेंसीज़ है, वो किसी ज़ोन से मान लीजिए 700 वैकेंसीज़ है, तो 700 वैकेंसीज़ में मान लीजिए कैंडिडेट मिले आपके 500 और 200 वैकेंसीज़ खाली रह गई, तो वो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर जो है या फिर नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन के अंदर ऐड होके नहीं आएगी। वो इसी जो नोटिफ़िकेशन के अंदर जो कैंडिडेट है मेरिट के हिसाब से उनको फुलफ़िल कर लिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट बचे हुए हैं नॉर्मल कैंडिडेट, उनको उस वैकेंसी से क्या कर लिया जाएगा, फुलफ़िल कर लिया जाएगा, यानी कि उसी में वो वैकेंसीज़ जो है उनको अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ से देखोगे आप, न्यू दिल्ली से आपकी सबसे ज़्यादा 1992 है, फिर उसके बाद में आप देखोगे वेस्टर्न मुंबई, अहमदाबाद तो 1950 यहाँ से वैकेंसीज़ है आपकी। सेंट्रल मुंबई से देखोगे तो 1132 यहाँ से वैकेंसीज़ है आपकी। गुवाहाटी से देखोगे, आरआरबी गुवाहाटी से देखोगे 994 है। इस प्रकार से आप देखते जाओ, यहाँ पे आपकी जो हॉरिज़ॉन्टल वैकेंसीज़ है वो मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी तो आप टोटल वैकेंसीज़ देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके टोटल जो रिज़र्व वैकेंसीज़ है वो है 9,556 वैकेंसी। सबसे कम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी आरआरबी बैंगलोर से है, एसडब्ल्यूआर से, हुबली से, जो कि आपकी कितनी है, मात्र 48 वैकेंसीज़ है, जो कि आपकी कितनी 11-12 जो भी प्रकार की पोस्ट हैं, उन सभी में 48 वैकेंसीज़ है। टोटल आपकी वैकेंसीज़ है 90 वहाँ से। उसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कहाँ से फॉर्म डालना चाहिए, कहाँ से नहीं डालना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको जो है सीसीए की और जो आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की है, वो भी एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखोगे आपकी आरआरबी ग्रुप डी जोन वाइज वैकेंसी, यानी कि आपकी सीसीए की टोटल वैकेंसीज और एक्स सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी। लगभग आप देखोगे सभी जोन से जो है आपकी सीसी डबल ए की और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है वो सेम सी है। मात्र एक जोन में आपकी जो है 339 वैकेंसीज है आपकी ये बिलासपुर से 339 आपकी है सीसी डबल ए की वैकेंसीज है, और एक्स सर्विसमैन की 240 है। एक वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की एक्स्ट्रा है। बाकी सभी ज़ोन के अंदर जो है सभी पोस्टें सेम है। जितनी सीसीडबलए की है उतनी ही आपकी एक्स सर्विसमैन की है। तो इस प्रकार से आप टोटल वैकेंसी देखोगे तो आपकी एक्स सर्विसमैन की 4356 है, और आपकी सीसीडबलए की वैकेंसीज़ भी 4355 है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन पे आपकी एक टेबल आ रही है। तो ये टेबल आ रही है आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे जो न्यू न्यू वैकेंसीज़ है ना, तो न्यू वैकेंसीज़ में आप देखोगे वीआई, एलडी, एचआई, ओडी और एमडी, ये जो है आपकी न्यू वैकेंसीज है। बाकी अब आप देखोगे तो बैक करके जो है वीआई, बैक करके एलडी है, बैक करके एचआई है, बैक करके ओडी है, बैक करके एमडी है, यानी कि मल्टी डिसऑर्डर जो आपकी वैकेंसीज है, ये सारी वैकेंसीज है बैकलॉग वैकेंसीज है, यानी कि पहले से जो बची हुई वैकेंसीज है पिछले साल की या उससे पहले की, वो वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे बैक हियरिंग इम्पेयर्ड की देखोगे तो यहाँ पे 208 है, और बैक मल्टी डिसेबिलिटीज़ की देखोगे तो यहाँ पे 209 है आपके आरआरबी अहमदाबाद से, यानी कि वेस्टर्न मुंबई से है आपका कितना है 208 और 209 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। बाकी आप देखोगे बैक विजुअल इम्पेयर्ड से, तो यहाँ पे आपके सीआर मुंबई से है 20, और गोरखपुर से है आपकी 11। ये आपकी पहले से बची हुई वैकेंसीज है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपका नॉर्मल जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। तो टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आपका जो है कौन से ज़ोन से आपको लगाना है, कौन से ज़ोन से नहीं लगाना है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले या फिर आपको कौन से ज़ोन से आपको जो है फॉर्म डालना है, उससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 3 साल मेरे को हो गया है स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत चेन्नई के अंदर, यानी चेन्नई डिवीज़न में, चेन्नई ज़ोन में मैं कार्यरत हूँ। 3 साल मेरे को कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कार्य कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जितने कैंडिडेट देखे हैं अपने नॉर्थ साइड के, और जितने मतलब आपके बिहार से ले लो, राजस्थान से ले लो, यूपी से ले लो, मैक्सिमम नॉर्थ कैंडिडेट जो है यहाँ पे आने के बाद में बहुत पछताते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, आप इतनी मेहनत करते हो, इतने लाखों बच्चों में आप निकल के जो है जॉब पाते हो। आप यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो क्यों आते हैं? ताकि भाई कट ऑफ कम जाती है, अपनी तरफ जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, मेंटालिटी बन गई है कि कट ऑफ ज़्यादा बन जाती है और कट ऑफ इधर कम जाती है। जबकि आप अगर अभी पिछली जो भी रिजल्ट आया एनटीपीसी का, इनका इनका उठा के देखोगे तो यहाँ से भी कोई कम कट ऑफ नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी कम कट ऑफ नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, इतनी दूर आने के बाद में अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट पाते हो, जैसे कि साउदर्न रेलवे में आते हो, या आप जैसे कि त्रिवेंद्रम जाते हो, इस साइड में अगर आप साउथ में, कुल मिला के बात है, साउथ में अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट पाते हो, ये बहुत ही मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको पोस्ट मिल जाएगी। आप खुश रहोगे कब तक? जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं होगी, तब तक आपको लगेगा अरे वाह, मेरी तो जॉब लग गई है। लेकिन जैसे ही आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो कैंडिडेट्स को है ना रोते हुए देखा है। मैं खुद भी मतलब यहाँ पे 1 साल तक इतना परेशान रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी मतलब मैनेज हुआ है क्योंकि मैं फैमिली को साथ में रखता हूँ, तो थोड़ा खाने-पीने में ऐसे। लेकिन अभी भी वो मतलब लगता नहीं है। स्टेशन मास्टर की पहले ही अटेम्प्ट में मैंने स्टेशन मास्टर की जो है पोस्ट पाई है, और सैलरी अच्छी खासी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी है ना, कभी भी अंदर से ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब हाँ, हम जॉब लग गए। मतलब वो फ़ील ही नहीं आया कि हाँ, हम भी जॉब वाले हैं या फिर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्योंकि घर से इतनी दूर है कि आपको हर चीज़ के लिए इधर मतलब वही रोना-धोना आपका रहेगा, छुट्टियों के लिए रहेगा, कभी कभी आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ जाता है, तो अगर मान लीजिए स्टाफ नहीं रहता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे आपको दुःख रहेगा। मान लीजिए आप साल में आपकी 40 छुट्टी मात्र मिलती है, वो छुट्टियाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद में कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है आपको, तो आपको पे विदाउट जो है विदाउट पे आपको जो है जाना होता है, तो कितना आपकी पूरी सैलरी वगैरह कटती है। मतलब हर चीज़ में आपको दिक्कत रहेगी। यहाँ पे अब देखने वाले तो बहुत सारे ये भी बोल देंगे कि सर जॉब लगने के बाद में सबको ऐसा ही लगता है, जब तक जॉब नहीं लगती है तो उनको लगता है कि कहीं पे भी मतलब आप जाके जॉब कर सकते हैं। लाइक मेरे को पहले से लगता था कि चाहे पाकिस्तान में ही नौकरी लग जाए, लेकिन यार नौकरी लग जाए क्योंकि बेरोज़गारी इतनी। लेकिन लगने के बाद में पता चलता है कि यार हम जो प्राइवेट काम करते थे ना, शायद उसमें ज़्यादा खुश थे इससे बढ़िया। तो उस चक्कर में इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे, और उन लोगों को मतलब कैंडिडेट को ये पता रहना चाहिए कि मतलब कौन से ज़ोन से या फिर घर से अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, क्या जो आपको प्रॉब्लम जो है तो वो फेस करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको
फेस करनी होगी। इसलिए मैं तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में तो मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन अगर फॉर्म की बात करते हैं कि कहाँ से डालना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए दोस्तों, मेहनत आप अच्छे से करते हो और लगन से मेहनत कीजिए। आप फालतू बातों में ध्यान ना देके अगर अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करेंगे ना, तो आप जो है अपने आस-पास ही ज़ोन में जो है आराम से जॉब पा जाओगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप घर से दूर मत भागो, आपको जॉब लेना है, ठीक है? आप 1 साल बाद में नौकरी लग जाना, लेकिन अगर आपको जॉब का जो है फ़ील लेना है कि हाँ, मेरे को जॉब लगी है, अच्छे से जॉब लगी है, उसका आप मज़े ले रहे हो पूरा घूमने-फिरने का, तो वो आप अपनी ज़ोन से डालो। एक बात और है, अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं होता है, अगर आपको कोई जानकार नॉर्दर्न रेलवे से साउदर्न रेलवे में अगर कोई जॉब कर रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा उनको कि कितना उनको कष्ट होता है, कितना नहीं होता है। कभी आप अपने दोस्त लोगों से इनसे पूछ के देखिएगा, जो मतलब दूर जो है जॉब कर रहे हैं, घर से दूर जॉब कर रहे हैं, उनको क्या मतलब कठिनाई होती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। मैं मतलब मैक्सिमम जो कैंडिडेट से मिला हूँ, सब मतलब जॉब तो लग गए हैं, लेकिन वो खुशी किसी के चेहरे पे नहीं होती है। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब पेट भरने के लिए आपको एक अमाउंट मिला जा रहा है, और लेकिन आप जब घर से दूर रहते हो, तो वो अमाउंट आपके लिए कम ही पड़ जाता है, क्योंकि आपको कुछ अमाउंट अपना घर चलाने के लिए घर पे भी बेचना होता है, और खुद भी आप जो है खुद का भी खर्चा चलाना होता है, तो सारी चीज़ें देखनी होती है। और मैं पूरा जो है एकदम मैं खिलाफ हूँ, अगर आप दूर से लगाते हो ये सोच के कि नहीं वहाँ से कट-ऑफ कम जाएगी और वहाँ से मैं जॉब पा जाऊँगा, तो वो आपकी शायद लगता है मेरे को कि आपकी जो मेंटालिटी है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मेंटालिटी को आप जो है मजबूत बनाइए। आप एक बार आपने अगर मन में ये भी ठान लिया ना कि मैं यहीं से पढ़ूँगा, मैं यहीं से ज़ोन मेरे होम ज़ोन से फॉर्म डालूँगा और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, तो आपका 100% वहीं से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ वो लोग जितनी वैकेंसी अपनी आ रही है, वहाँ से भी तो अपने ही साथ के जो है, वो वहाँ पे जॉब पा रहे हैं। तो इतने कमज़ोर तो अपन भी नहीं कि उनसे कमज़ोर हैं, कि अपन जो है दूर जाके और फॉर्म डालें और वहाँ से पोस्ट लें। तो आई होप आपको जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही होगी। उसके अलावा यहाँ से अगर जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा कि अरे ठीक है, मतलब जॉब ले लेते हैं, उसके बाद में म्यूचुअल ले लेंगे या ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो वो दोस्तों साउथ रेलवे के अंदर आपको मैं बता दूँ 80% जो आपके नॉर्थ साइड के कैंडिडेट है वो साउदर्न रेलवे को चला रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अगर सभी का ट्रांसफ़र होने लगा, सभी का म्यूचुअल होने लगा, तो यहाँ पे तो कोई बचेगा ही नहीं ड्यूटी करने के लिए। तो समझिए उन चीज़ों को, और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो जॉब लेना है, मैं तो दूर ही लगाऊँगा, तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस थी, तो अगर आप माने तो ठीक है दोस्तों, नहीं माने तो वो भी ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।